हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। विलयन की सांद्रता को बताते हैं। विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो बहुत सारी हैं, उनमें से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ये जो फर्स्ट मेथड लिखा हुआ है, द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता W/W। इसी प्रकार से सेकंड नंबर की हो जाएगी आयतन प्रतिशत V/V। तो हम सेकंड वाली को स्टडी करेंगे, आयतन परसेंटेज V/V, क्योंकि ये हमारे पास देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है। ये आज हमने क्लास चलाई थी और लास्ट में ये क्लास में हमने बताया था स्टूडेंट्स को। तो इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि बहुत ही कम समय में ये वीडियो आपको और ये टॉपिक क्लियर हो जाए, और इसके बाद हम द्रव्यमान प्रतिशत की भी बात कर लेंगे। तो आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज V/V, यहाँ पर V/V मीन्स होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी जो भी विलयन होगा उसमें विलेय की जो अमाउंट होगी वो मात्रा वॉल्यूम ml में होगा और विलयन की जो अमाउंट होगी वो भी ml में होगी। तो चलिए इसका फार्मूला समझते हैं। फार्मूला आपके सामने है। वॉल्यूम परसेंटेज विलेय की ml में मात्रा होनी चाहिए और विलयन की ml में मात्रा होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए 100 करते हैं। तो विलेय की मात्रा ml में और बटे विलयन की मात्रा ml में इंटू 100 कर देंगे, ठीक। और इसी को अगर हमारे पास विलयन की मात्रा ना दी हो तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम विलायक ले लेंगे और विलेय ले लेंगे, क्योंकि विलायक और विलेय दोनों को ऐड कर देने से विलयन बनता है। इसलिए नीचे वाले फार्मूले को अगर आप देखें, इस फार्मूले में देखें विलेय ml में, वही जो ऊपर लिखा था, फिर नीचे विलायक ml में प्लस विलेय ml में। एक्चुअल में विलायक और विलेय मिलके विलयन ही बनेगा, तो इंटू 100 करके, यानी ऊपर वाला फार्मूला और नीचे फार्मूला दोनों सिमिलर है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है 200 ग्राम विलयन में, 200 ग्राम विलयन में, एक्चुअल में यहाँ पे ml है अभी, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन कर दिया था। पहले ml वाला बताया गया है और ml वाले को करने के बाद हमने इसमें ग्राम में भी कन्वर्ट करा के बताया है। तो चलिए हम ग्राम वाला ही पहले समझ लेते हैं। 200 ग्राम विलयन में, जाहिर सी बात है 200 ग्राम विलयन दिया हुआ है, जबकि हमारा फार्मूला कहता है विलयन की मात्रा ml में होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको समझेंगे आगे क्या करना है। 200 ग्राम विलयन में 20 ml एल्कोहल घुली है, आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस कंडीशन में ध्यान से देखें अगर, तो 20 ml एल्कोहल यानी विलेय की जो मात्रा है, सल्यूट की अमाउंट 20 ml में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो विलायक जो विलयन है उसकी 200 ग्राम अमाउंट है, जबकि ml हो जाता तो हम डायरेक्ट फार्मूले में रख करके कैलकुलेट करते। तो चलिए देखते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलेय की मात्रा ml में बटा विलयन की मात्रा ml में इंटू 100 करेंगे। और फिर इसके बाद हम जब इसको रखना चाहते हैं विलेय की मात्रा ml में, वो तो हमारे पास है 20 ml एल्कोहल है। लेकिन जब नीचे की बात करते हैं विलयन की मात्रा ml में, तो यहाँ तो हमने देखा कि विलयन तो हमारा 200 ग्राम विलयन है, ग्राम में विलयन है, लेकिन हमारे पास 200 ग्राम विलयन इसको नहीं रख सकते, विलयन की मात्रा ml में होनी चाहिए, लेकिन वो तो ग्राम में है। तो इसके लिए डेंसिटी दी रहेगी, तो क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ऐड कर रखी है डेंसिटी 1.25 हम यूज कर लेंगे। फार्मूला होता है एक W बराबर V इंटू डी। यहाँ से जो विलयन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान और उसी का विलयन का आयतन, इन दोनों में रिलेशनशिप है। तो W बराबर V इंटू डी में W आपका 200 ग्राम दिया हुआ था, तो 200 रख दिया, इक्वल टू V की जगह तो हमें फाइंड करना है कि कितना ml आयतन है, इंटू D की जगह पे 1.25 कर दिया। 1.25 आपका इधर मल्टीप्लाई में उधर चला गया, तो V इक्वल टू हो जाएगा 200 के बटे में आपका 1.25 आ जाएगा। तो आपने इसको इसी तरह रख लीजिए, चाहे डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए, और इस तरीके से फिर अब आगे आ जाते हैं। तो 20 रखा और 20 के नीचे हमें विलयन की मात्रा आ चुकी है 200 बटे 1.25 आई थी,
तो बटे के नीचे अगर 1.25 लिखना है तो वो ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। तो हमने ऊपर राइट कर दिया है, मल्टीप्लाई में 100% वाला था, 200 का डबल जीरो कट गए 100 से, और 2 से 20 कट गया, 2 दहम 20, तो 10 गुणे 1.25 आ गया और इक्वल टू 12.5 के आसपास। ये आपका आंसर इस तरीके से हो गया। यानी 200 ग्राम बिलियन जो था उसमें अगर हमें अमाउंट ग्राम में है तो हमें डेंसिटी ज़रूर दी रहेगी ताकि हम ml में कन्वर्ट कर सकें और V/V हम कैलकुलेट कर सकें। और यदि W/V होता तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर ग्राम में मात्रा रहती और ये वाला ml में रहता तो W/V हो जाता। अगर ये ml में होता और ये आपका ग्राम में होता तो ग्राम में मात्रा बटे ml में सॉल्यूशन की मात्रा, यानी वॉल्यूम बाई ग्राम में, यानी ग्राम में मात्रा ये है तो W/V, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वाला भी क्वेश्चन होता है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था। आप इसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, तो बस इसमें दोनों में यही डिफरेंस है। विलेय की यहाँ पे ग्राम में मात्रा रहेगी, इसमें हम ग्राम रखेंगे, यहाँ पे हम ग्राम लिखेंगे, तो ग्राम में मात्रा ग्राम में मात्रा, तो विलेय की ग्राम में मात्रा दी रहेगी, विलयन की ग्राम में मात्रा दी रहेगी, सिर्फ वैल्यू रख करके पुट करके कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, 200 ग्राम विलयन में 20 ग्राम एल्कोहल घुली हुई है, तो यहाँ पे अमाउंट ग्राम में बताएगा, ये भी ग्राम में। तो सिंपल विलेय की अमाउंट ग्राम में रख करके विलयन की अमाउंट ग्राम में रख करके मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक था, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता, इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन था। और ये इंटरमीडिएट में विलयन चैप्टर का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कंसंट्रेशन बताने का एक फार्मूला है ये। चलिए, थैंक यू। वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल में जुड़ जाएं और ऐसे ही तमाम वीडियो आपको मिलते रहेंगे। छोटे छोटे नोट्स के रूप में आपको वीडियो दिखाते रहेंगे और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।